बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिसका डर था आखिर वही हुआ। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने के निर्देश फिलहाल दे दिए गए हैं। नेपाल के रसुआ में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। नेपाल में सुरक्षा कर्मचारियों को तत्काल अलर्ट भी जारी किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमें वापस बुलाई गई हैं। पीएम बालेन शाह ने पूरे नेपाल को इस समय अलर्ट रहने के लिए कहा है। तो देखिए, जो झील थी उसे उसके फटने की खबर यहां पर मिली थी। पहले से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि झील फट सकती है। भोटोकोशी नदी में एक बार फिर से पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज बढ़ सकता है और इसको लेकर पहले से निगरानी की जा रही थी। अब चाइना की तरफ से भी फिलहाल इसकी पुष्टि कर दी गई है और वो झील फट चुकी है। पानी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कई इलाकों में, कई जिलों में बताया जा रहा है कि बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं नेपाल में। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब मुसीबत और बढ़ने वाली है, दोगुनी हो चुकी है ये कहा जा सकता है। नेपाल से ग्राउंड जीरो से इंदर लगातार हमारे साथ में बने हुए। इंदर, एक एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे पहले आप लगातार जिक्र कर रहे थे कि रेस्क्यू में पहले से ही ऑलरेडी इतनी ज्यादा दिक्कतें थीं और अब दोबारा से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, झील फट गई है, जिसे लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है और ऑपरेशन को रोक दिया गया है। और क्या अपडेट है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए ताज़ा अपडेट यही है कि देखिए रसुआ में जो ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसको रोक दिया है क्योंकि देखिए पानी का जो बहाव है वो बहुत तेजी से निचले इलाकों में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखिए ठीक मेरे पीछे इस वक्त मैं त्रिशूली नदी के पुल पर हूँ और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भी जो अनाउंसमेंट है वो किया जा रहा है। और सृष्टि, एक बेहद एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। देखिए जिस पुल पर मैं मौजूद हूँ, आप देखिए ठीक ये त्रिशूली नदी ठीक नीचे बह रही है, लेकिन आप देखिए ये जो पूरा एरिया आप सामने खाली देख रहे हैं, यहाँ तक जब ये त्रासदी आई थी तो जल प्रलय का जो असर था, जो हाहाकार था, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल कितनी ऊंचाई होगी, कई सौ फीट ये ऊंचाई हो सकती है और वहां तक ये जो पूरा सिल्ट है वहां तक गया है। और ऐसे में यहाँ पर देखिए लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि जो पानी है वो ऊपरी इलाके से बहुत तेजी से निचले इलाकों की तरफ आ रहा है। और बताया ये जा रहा है सृष्टि कि जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर वो पानी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के आसपास पहुंच जाएगा। हालांकि वो कितना पानी है ये देखने वाली बात होगी और कैसे हालात होने वाले हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सृष्टि देखिए अगर हम बात करें तो लगातार ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालात नेपाल के बहुत अच्छे नहीं है। निचले इलाके तो खासकर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, लोगों के घर उजड़ चुके हैं, लोग सड़कों पर या फिर ऊंचे इलाकों में जाकर अपनी जान उन लोगों ने बचाई है। लेकिन अब दोबारा मुसीबतों का जो पहाड़ है वो नेपाल के ऊपर दोबारा टूट गया है, क्योंकि देखिए ऊपरी इलाके से जो झील है वो टूट चुकी है। उसका जो पानी है, लाखों क्यूबिक लीटर जो पानी है वो इस वक्त दोबारा निचले इलाकों में आ रहा है। तो अब से कुछ ही देर में वो पानी यहाँ पर पहुंचेगा और ऐसे में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। निचले इलाके से लोगों को अलर्ट करके उनको सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि सृष्टि देखिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसको भी कुछ इलाकों में रोकना पड़ा है। मौसम यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत है इस वक्त, क्योंकि देखिए मौसम करवट लेता है तो हेलीकॉप्टर को उड़ने में दिक्कत होती है और ऐसे में फिर रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने का दूसरा कारण यह भी है कि जो झील फटी है वहां से और उसका जो पानी है वो तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पर जो हालात है वो काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो ऐसे में सृष्टि अब अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो तबाही का मंजर निचले इलाकों में देखने को मिला था, मुझे लगता है कि परेशानियां उन लोगों की और बढ़ने वाली हैं। लगातार नेपाल पुलिस या फिर हम बात करें जितने भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मचारी हैं, 13,000 से ज्यादा जो जवान है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और अब तक हम बात करें तो देखिए जो मौत का आंकड़ा है सृष्टि, जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है मौत का आंकड़ा जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 500 तक ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। और ऐसे में एक ये भी चीज है कि देखिए 33 देशों के जो नागरिक थे वो नेपाल में इस त्रासदी के शिकार हुए हैं और 1500 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। कौन वो लोग थे, कहां गए, किसी के पास कोई डाटा नहीं है फिलहाल। बिल्कुल जो इंदर, डाटा और अब तो ये तलाश और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि रोका गया है, सेना को वापस बुलाया गया है, तो जाहिर तौर पर मलबे के ऊपर वो मलबा होगा, वो पानी होगा। जिस तरीके से बाढ़ के हालात यहाँ दोबारा पैदा हो गए हैं, तो अब उन लोगों को ढूंढना तो एक तरीके से कहा जाए तो बेहद नामुमकिन जैसा लग रहा है।
सृष्टि नाम को बिल्कुल नामुमकिन जैसा ही है। देखिए एक तस्वीर दिखाता हूं और आपको और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये त्रिशूली नदी जो ठीक नीचे बह रही है, अब इसके बैंक की तरफ आते हैं, जो इसका पठार है बगल में। आपको सृष्टि ये तस्वीरों में बेहद सूखा हुआ और बेहद सख्त दिख रहा होगा कि इस पर आप जा सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन सृष्टि ये दूसरी मौत की वजह बन सकता है किसी की भी। अगर आपने इसके ऊपर अपना पैर रखा तो ये पूरा का पूरा सृष्टि दलदल है और आप इसके नीचे धंसते चले जाएंगे, आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। लाइव करते हुए और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करते हुए ऐसे ही दलदल में मैं और मेरे कैमरा पर्सन अनूप यादव भी फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से लोकल लोगों की मदद से हम लोग हालांकि बाहर आ गए। तो ये जो तस्वीरें हैं, जो ऐसी चीजें नदी के किनारे देखने को मिल रही हैं, ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। तो ऐसे में देखिए पानी का स्तर अगर और बढ़ता है, जिस तरीके से अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू भी हो गया है, और जो यहाँ पर सोर्सेज बता रहे हैं कि त्रिशूली नदी में इसका जो पानी है, जो झील फटी है, उसका पानी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में जहां पर मैं मौजूद हूं इस पुल पर, यहां तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे में जो निचले इलाके थे जहां से हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पर मुझे लगता है कि एक और तबाही आने की पूरी उम्मीद है। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, नेपाल पुलिस है, आपदा प्रबंधन विभाग है, लेकिन कई इलाकों में खराब मौसम की वजह से और झील फटने की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको रोक दिया है। तो ऐसे में देखिए मलबे के नीचे कितने लोगों के शव होंगे, किन लोगों के होंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है सृष्टि, क्योंकि देखिए पानी की वजह से शव जो गली और सड़ी हालत में मिल रहे हैं, तो उनको पहचान पाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल इंदर, जैसा आपने कहा, जो तस्वीरें लगातार सामने आई हैं वो तो दर्शकों को ऐसे खुलकर दिखाई भी नहीं जा सकती। जिस तरीके के हालात हैं, शत विशत हालातों में शवों को बरामद किया जा रहा है और अब तो ये रेस्क्यू और ज्यादा नामुमकिन जैसा लग रहा है। कब तक ये हालात बने रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, दोबारा रेस्क्यू कब परस्यू होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी फिलहाल इंतजार ही करना होगा। और इस समय नवीन हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं महाराजगंज से। नवीन, वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। नेपाल में पानी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही जगह घुस सकता है, खासतौर पर महाराजगंज जैसे इलाके जो एकदम सटे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है और प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से तिब्बत में ग्लेशियर फटा था, उसका असर महाराज में भी साफ दिखा सकता है। जैसे ही जो मुख्यमंत्री को इसकी बात जानकारी मिली, वो एक खाका तैयार करते हैं और जो भी वो नेपाल से सटे हुए जनपद है, चाहे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, उस जनपदों के अधिकारी को तत्काल निर्देश देते हैं और वहाँ जो है एसएसबी और तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है उसको लगाई जाती है राहत व बचाव कार्य के लिए। अभी हम पथरावा में हैं, ये वही जगह, और हमारे पीछे आप दूसरी तरफ जो तस्वीरें देख सकते हैं कि ये नारायणी नदी का एक छोर है और जब नेपाल से तेजी से पानी आता है तो तेजी से जलस्तर बढ़ता है और जब जलस्तर बढ़ेगा तो कहीं न कहीं जो सोगी बरवा, वो जो दूसरी तरफ आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वो जंगल का इलाका है, सोगी बरवा है, शिवपुर बता, जो निचले इलाके में है, वहाँ पानी आ जाएगा तो वहाँ बाढ़ के हालात हो जाएंगे और वहाँ के लोगों को तमाम दिक्कतें होगी। इसको लेकर जिले के जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक है, कल ही जो सोगी बरवा में गए हैं और लोगों को चौपाल लगा के जानकारी दिया है। लगातार जो इस नदी है उस और बताया किस तरह से जो एक नेपाल की तरफ आ रहा है, तो नेपाल प्रशासन ने पहले ही अंदेशा जताया था कि वो 24 से 48 घंटा काफी अहम रहने वाला है, सभी लोग अलर्ट है। तो उसको लेकर भी महाराजगंज प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और 1 से 1.5 घंटे में अगर त्रिशूली नदी पर पानी आता है तो कहीं न कहीं उसका असर इसी गंडक नदी में देखा जाएगा। और अभी जब से मैं 1-1.5 घंटे से आया हूँ, उस समय का मौसम और इस समय के मौसम में काफी अंतर है। दूसरी तरफ मेरे देखेंगे आप, मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, दूसरी तरफ तेजी से जो मौसम है वो परिवर्तित हो रहा है। नेपाल की पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश हो रहा है और यही कारण है कि जो रेस्क्यू टीम है उसको तमाम दिक्कतें हो रही हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री ने उस रेस्क्यू को रोक दिया है। और जो विनाशकारी सैलाब आया है उससे जो शव है वो इसी गंडक नदी में, नारायणी नदी में बह रहे थे। कल 4 शव को बरामद किया गया था, कुशीनगर में करीब दर्जन भर शव मिले थे और यही एसएसबी के जो राहत बचाव की टीम है इसी वोट के सहारे उसको लाती है और फिर इसे जिला प्रशासन को सुपुर्द करती है और मोर्चरी में रखा जाता है, गृह विभाग को सूचना दिया जाता है। तो कहीं न कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी भी बढ़ने की अंदेशा जताई जा रही है। इसको लेकर महाराज जनपद भी पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कड़े कर दिए गए हैं। जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ जो है पैनी नजर रखी जा रही है एसएसबी के लोग। बिल्कुल नवीन, क्या इलाकों को खाली करवाया गया है? जिस तरीके का खतरा बढ़ रहा है, कोई सूचना मिल रही है कि निचले इलाकों से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है?
जी नवीन, आवाज मिल रही है आपको? जी